बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी, उसका एक नया टॉपिक जो है आज हमने स्टार्ट करना है और वो टॉपिक है हमारे पास मीडियन। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने फाइंड आउट किया था मीन, के मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन, के हमने मीडियन जो है वो कैसे फाइंड करना है। वही प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं 4 सवाल मैंने आपको करवाए थे, उन्हीं 4 सवालों के ऊपर आज हम जो है मीडियन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तो आप देखिए, आपके पास एक टेबल गिवन होगा जिसके अंदर वेजेस और फ्रीक्वेंसी आपके पास लिखी हुई हैं, जैसे 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99 तक। अगले कॉलम में देखें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 10, 11, 12, 32, 18 और 8। अब बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मीडियन का फार्मूला क्या है। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है L प्लस एच ओवर एफ, ब्रैकेट में आगे n/2 माइनस सी। तो ये बेटे मीडियन का फार्मूला है। इसके अंदर अब सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमने करना है n/2। इस फार्मूले के अंदर आप ये देखिए, आपके पास क्या चीज़ दी हुई है। आपने इस फार्मूले के अंदर जो सबसे पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करना है, ये जो n/2 दिया हुआ है हमने ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो n/2 कैसे फाइंड करते हैं, n क्या चीज़ होती है। m जो है ये ग्रुप डेटा के अंदर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास जो हमने फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड आउट होती है, हम ये n/2 फाइंड करेंगे। और n/2 के अंदर n जो होता है वो क्या चीज़ होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है। और इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो है 97। अब 97 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या है 48.5। ये अब हमारे पास एक आंसर आ गया है 97 को जब 2 से डिवाइड किया। अब अच्छा, ये जो 48.5 जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को हमने क्या करना है, चेक करना है किसके अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। ये हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने इस 48.5 को चेक करना है। अगर हम यहाँ पे ये सबसे पहली लाइन देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो 16 आता है। थर्ड अगर हम देखें इसके अंदर, तो थर्ड वाली जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, 27, 39 उससे नेक्स्ट, और उससे नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास 71। अब अच्छा, ये जो 71 देखें तो इस 71 के अंदर 48.5 आता है। इससे प्रीवियस किसी भी वैल्यू के अंदर 48.5 नहीं आता। तो जिस वैल्यू के अंदर ये 48.5 आ रहा होगा, वो वाली क्लास जो होगी वो हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब ये वाली जो पूरी लाइन हमारे पास आ रही है एक, इसी लाइन के अंदर से अब ये हमारी मीडियन क्लास है, और इसी क्लास से हमने क्या करना है, अपनी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर फार्मूले में आप देखें तो आपको एफ चाहिए, यानी कि एफ क्या होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें, इसी इसी क्लास बाउंड, ये जो हमारे पास मीडियन क्लास आई थी, इस क्लास के अंदर यूज़ होने वाली फ्रीक्वेंसी वो एफ होगी, और वो कितनी वैल्यू आ रही है, 32। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्लास बाउंड्री, इसी मीडियन क्लास के अंदर 2 क्लास बाउंड्री यूज़ हो रही हैं, एक 69.5 और दूसरी 79.5।
एल हमारे पास जो होता है वो होता है लोअर क्लास बाउंड्री। तो जो इसमें छोटी वाली क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास क्या होगा, एल की वैल्यू होगी। तो एल इज इक्वल टू 69.5, ये क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद बच्चे फार्मूले के अंदर देखिए आपको एच की वैल्यू चाहिए। एच क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एच जो होता है वो किसी भी दो क्लास का डिफरेंस होता है। आप चाहे तो यहाँ से इन दो क्लासेस का डिफरेंस देख लें, आप चाहे तो क्लास बाउंड्री के अंदर से दो क्लासेस का डिफरेंस देख लें। तो मैंने यहाँ पे जो दो क्लासेस का डिफरेंस देखा हुआ है वो हमने देखा हुआ है 69.5 और 59.5 का। साइज ऑफ क्लास और क्लास इंटरवल, यानी कि ये अब आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एच की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप फार्मूले के अंदर देखें तो आपको सी की वैल्यू चाहिए। अब ये जो मीडियन क्लास है हमारे पास, ये वाली जो क्लास है, जिस क्लास के अंदर ये 48.5 लाई करता है ना, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपका सी कहलाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 39। तो बच्चे अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो ये देखिए हम इन वैल्यूज़ को पुट किया, 69.5 एल की जगह वैल्यू पुट की, एच आपके पास आया 10 और एफ कितना था 30, एफ सॉरी आपके पास था यहाँ पे हाँ जी 32 है। और उसके बाद n/2, n/2 हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था 97 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया -39। तो उससे आगे देखें तो 69.5 प्लस 10 को डिवाइड किया 32 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.31। उसके बाद आगे 97 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 48.5 और उसमें से माइनस कर देंगे 39 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। जब 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.31 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9। उसको ऐड कर देंगे 69.5 के अंदर, तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा 72.4। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ चलते हैं। और तो पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आना चाहिए, ताकि अगले क्वेश्चन जो है उनमें सिर्फ हमारे पास जो ये क्लासेस है ये मैंने डिफरेंट टाइप्स की दी हुई हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग क्वेश्चन से हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब ये हमारे पास वेजेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक अलग टाइप की। तो इसके अंदर वेजेस की आपके पास पूरी क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो बच्चे हम सबसे पहले तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन का हम फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो मीडियन का फार्मूला जो है वो आपके पास L प्लस H/F N/2 माइनस C। सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं N/2, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले N/2 फाइंड करना है। तो N/2, N जो है वो समेशन F होता है, आपको पता है। और इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो है 389। तो 389 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आता है हमारे पास 194.5। ये जो आंसर आया 194.5, तो इस आंसर को हम चेक करेंगे कम्युलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी वाली क्लास के अंदर, कॉलम के अंदर। तो देखिए 6 के अंदर तो नहीं आता 194, 31 के अंदर भी नहीं आता, 79 के अंदर भी नहीं आता, 151 के अंदर भी नहीं आता। तो ये आता है 194 हमारे पास किसके अंदर आता है, 267 के अंदर। तो जो 267 के अंदर 194 की वैल्यू लाई करती है, तो ये जो 267 वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। जिस वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही होगी आपकी, जो हम N/2 फाइंड आउट करते हैं, ये वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जिस कॉलम के अंदर जिस वैल्यू के अंदर आ रही होगी वो हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी।
अब इस मीडियन क्लास से हमने आगे सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। इसके अंदर यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू, इसके अंदर यूज होने वाली लोअर क्लास बाउंड्री एल की वैल्यू, इसके अंदर हम इसके बाद एच फाइंड करते हैं और एच क्या है, हमारे पास डिफरेंस है किसी भी दो क्लासेस का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप चाहे तो इन दो का डिफरेंस देख लें 150 से 140 का, आप चाहें तो 120 से 110 का डिफरेंस देख लें। ये आपका क्या है एच की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सी की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया, सी की वैल्यू क्या होती है, इससे ऊपर यूज होने वाली क्लास, जिस क्लास जो मीडियन क्लास है इसी के अंदर जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। तो इन वैल्यूज को फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, जब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जब हम इनको सोल्व आउट करेंगे। 389 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 194.5 माइनस 151, तो इसमें से माइनस करेंगे 43.5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 के साथ और ऐड कर देंगे 149.5 के अंदर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 152.98। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास बाउंड्री जो है वो बनी हुई है। हमें इसके अंदर अपनी जो क्लास बाउंड्री है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें ये 124, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 124, तो आगे देखें 131, तो उससे आगे क्या है 131, तो इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्री बनाई हुई है। हमें सिर्फ इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, अगली फ्रीक्वेंसी में वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करके, सॉरी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करके हम लिखेंगे। तो फार्मूला हम इसके अंदर लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास मीडियन का दिया हुआ है। अब इस फार्मूले के थ्रू सबसे पहले हम n/2 फाइंड करेंगे, यानी कि अपनी मीडियन क्लास को देखेंगे वो कौन सी है। तो मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले n की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जब n की वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 500, हमारा सम है फ्रीक्वेंसी का, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 250। इस 250 को हमने चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 30, तो इसमें 250 नहीं आता। फिर 30, इसमें भी 250 नहीं आता। 63 के अंदर 250 नहीं आता। 110 के अंदर भी 250 नहीं आता। 166 के अंदर 250 नहीं आता। 239 के अंदर 250 नहीं आता। 320 के अंदर 250 आता है। 320 के अंदर 250 आता है। तो ये जो 320 वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो अब इस क्लास से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी f, इसके अंदर यूज होने वाली क्लास बाउंड्री l की वैल्यू होगी। अच्छा पहले हम h देख ले, तो h कोई भी आपका डिफरेंस हो सकता है किसी भी दो क्लासेस का। तो यहाँ पे मैंने 150 में से माइनस किया 152 को, तो वो हमारे पास क्या आ गया h, यानी कि ये 159 और 152 इन दो का डिफरेंस लिया तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 239। उसके बाद बेटे अगर इसके अंदर l की वैल्यू देखें तो l हमारे पास क्या आता है लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये आ गई हमारे पास l की वैल्यू 159। इसी मीडियन क्लास के अंदर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे फार्मूले के अंदर फिट कर देंगे। तो 500 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें से 239 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा 0.95, तो उसको ऐड करेंगे 159 के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा मीडियन का आंसर आ जाएगा और वो क्या है 159.59। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं वो किस तरीके से होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन होंगी। अब क्या चीज़ें गिवन है, ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब वैल्यूज क्या गिवन है, वेजेस की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, देखते हैं, इनकी क्लास बाउंड्री पहले बनाएंगे हम, तो उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, मीडियन का फार्मूला जो है वो हमने देखना होता है। अब मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये आपके सामने है। वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आंसर आया हमारे पास 60। इसको चेक करेंगे क्लास को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो ये हमारे पास आता है 76 के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब इसके अंदर से वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ की वैल्यू 25, क्लास बाउंड्री हमारे पास 149.5, एच क्या होगा, इन्हीं दो क्लासेस का डिफरेंस। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 51, और इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इनका एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर हमारा मीडियन कहलाएगा। तो